आप भी 2025 में केवीएस एग्जाम को देना चाहते हो, क्योंकि केवीएस जो है आपको टीचर बनने के लिए बेहतरीन मौका देता है। और केवीएस वैकेंसीज या केवीएस टीचर बनना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी अमाउंट और जो आपको फैसिलिटी मिलती है वो बहुत टॉप क्लास की मिलती है। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे कि केवीएस में टीचर कैसे बन सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बीएड देंगे, बीटीसी वाले देंगे, क्या सारा खेल है। तो ये छोटी सी वीडियो रहेगी, लेकिन ये एग्जाम हो जाएगा तो वैलिड होगा और मैं टीचर बन सकता हूँ, गवर्नमेंट टीचर बन सकता हूँ। तो चलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे केवीएस में कौन एग्जाम दे सकता है। तो इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि इनका सिलेबस क्या होता है, तो वो जाकर वीडियो चेक कर लेना। और यहाँ पर जो भी आपको कोर्सेज मिलते हैं वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर हर एक चीज की तैयारी जो है फ्री कराई जाती है, कोई भी पेड कोर्स नहीं बेचा जाता। सिर्फ आप क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज, सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें आपके केवीएस की, तो केवीएस 2025 का एग्जाम कौन स्टूडेंट दे सकता है। पहले तो समझिए, केवीएस होता है दो प्रकार से आपका एग्जाम। एक होता है आपका टीचिंग वाला, एक होता है आपका नॉन टीचिंग। एक होता है आपका नॉन टीचिंग और एक होता है आपका टीचिंग का। और टीचिंग वाले को हम जानेंगे। नॉन टीचिंग में किसी भी प्रकार का टीचिंग डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं होती। अब टीचिंग में क्या क्या चाहिए, एक होता है आपका पीआरटी, एक होता है आपका टीजीटी और एक होता है आपका पीजीटी। ये तीन ही यहाँ पर मेन चीजें होती है। वो अलग बात है कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट अलग है, लेकिन मेन हम इन्हीं टारगेट को लेकर चलेंगे कि पीआरटी पे कौन एलिजिबल है, टीजीटी पे कौन एलिजिबल है और आपका पीजीटी पे। चलो समझते हैं। तो अगर हम बात करें पीजीटी, आप सभी को बेहतर तरीके से पता है कि ये होता है आपका 1st से 5th क्लास के बच्चों के लिए। टीजीटी 6 to 8 और ये आपका। अब हम बात करें पीआरटी, तो पीआरटी जो है बीटीसी वाले, ठीक है, प्लस आपका इसमें चाहिए सीटेट। आधे बच्चों को तो ये नहीं पता सीटेट कैसे क्या। तो सीटेट का एग्जाम होगा तो ही एलिजिबल हो, चाहे बीएड कर रखा हो बीटीसी, कोई फायदा नहीं है। तो सीटेट के यहाँ पर बिल्कुल फ्री तैयारी कराई जाती है, पूरे कोर्सेज मिल जाएंगे, टेस्ट वेस्ट हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अगर आपका बीटीसी है या फिर बोलते हो आप डीएलएड, ठीक है, जिसे आप डीएलएड के नाम से बोलते हो, अगर वो सारी चीजें है, प्राइमरी का कोई भी टीचिंग डिप्लोमा है, इसमें आपका एनआईओएस वाले भी इंक्लूड है। तो अगर आपको इस प्रकार का कोई भी टीचिंग डिप्लोमा है तो पीआरटी में आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट का पेपर 1 मांगा जाएगा। अब आपके मन में डाउट होता है, मैम सिलेबस क्या है, पढ़े क्या। तो इसके ऊपर से एक अलग आपको बड़ा प्यारा सा छोटा सा सेशन मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया पढ़ना यही है। अगर आप बिना सिलेबस के पढ़ोगे फायदा कुछ नहीं है। दुनिया आपको पागल बनाएगी और पागल बना रही है और आप पागल बनते रहोगे। आपको केवीएस के एग्जाम के ऊपर कुछ भी पढ़ाया जाएगा, सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा, आगे इधर उधर सब कुछ, तो वही पढ़ना जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, सिलेबस की पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। तो निवेदन है, चाहे यहाँ से पढ़ो, वहां से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, वो पढ़ो जो पेपर में आएगा। पेपर में सिलेबस ही आता है। अगर बिना सिलेबस करे जा रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है कितने भी मेहनत करने का। तो क्या है, आपका पीआरटी हो गया, जिसमें एनआईओएस, बीटीसी, डीएलएड इस प्रकार का अगर आपने सीटेट पेपर 1 किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, पास कर सकते हो। और मन में डाउट होता है, मैम ये अपेरिंग में भी चल जाएगा, नहीं, ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब आप कहोगे मैम हमारा 2025 है, अगर आपका जून के बाद आता है तो आप एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन अगर जून से पहले आ गया तो नहीं भर सकते। कुल मिलाकर जब आपकी वैकेंसीज आए तो ये आपके पास कंप्लीट हो, पूरा हो। समझ आ गया। अब आ जाओ टीजीटी, जो कि सबसे बड़ा विवादित पद है। विवादित क्यों है, बीएड बीटीसी की दुनिया भर की लड़ाई हो चुकी है ना, आपस में भी, आपकी भी, और सरकार ने भी कर दी, वैकेंसीज ने भी कर दी। चलो समझो, टीजीटी में सिर्फ बीएड वाला चाहिए, ठीक है जी, बीएड वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही जो वैकेंसीज आई उसमें पीआरटी वालों को एलिजिबल रखा गया था, लेकिन फिर बीएड वालों को भी कट कर दिया कि हाँ मत घुसो, अपना टीजीटी दो। तो टीजीटी में सिर्फ बीएड वाले दे सकते हैं। बीएड के साथ भी क्या हो, सीटेट हो भाई। बिना सीटेट के यहाँ कोई फायदा नहीं है। अपने टेट का कुछ नहीं होने वाला, स्टेट टेट लेके घूम रहे, कुछ फायदा नहीं है। तो सीटेट इसी बार पास कर लेना, पूरा कोर्सेज मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सीटेट सेकंड और आपका यहाँ पर बीएड होना चाहिए, तो टीजीटी पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बनता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो आ जाएगी, जिसमें बता दूंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। समझ में आया टीजीटी का एग्जाम कौन दे सकता है। अब आ जाओ पीजीटी। पीजीटी में चाहिए आपको पीजी। पीजी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन। मान लीजिए आपने हिस्ट्री में की है, आपने इंग्लिश में की है, हिंदी में की है, तो आपके पीजी हो जाए, प्लस भाई आपकी बीएड भी हो जाए। भाई इसमें बीएड भी मांगते हैं, इसमें बीएड भी मांगते हैं। अब आपके मन में डाउट होगा, मैम सीटेट, सीटेट नहीं होता इसमें। इसमें कोई भी सीटेट नहीं चाहिए, कोई भी टेट नहीं चाहिए, सीटेट टेट कुछ भी नहीं चाहिए। पीजी हो रही है,
प्लस आपका बीएड है, तो भाई पीजीटी पे अप्लाई करोगे, सब्जेक्ट वो ही रहेगा। इसका भी मैंने सिलेबस, ये जो तीनों दिखे ना, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, तीनों का एक एक बार मैंने सिलेबस बता रखा। बड़ी छोटी सी वीडियो है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2025 केवीएस की वैकेंसीज का और आपके सिलेक्शन का होने वाला है। कैसे होगा? सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो ही होगा, वरना फायदा कुछ नहीं है। समझ में आ गया कि केवीएस 2025 का पेपर कौन दे सकता है, ये हो गया। अब आप कहोगे मैम नॉन टीचिंग की भी बता दो, तो इसमें अगर आपका 12th पास है, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, तो इस प्रकार की अदर अलग अलग वैकेंसीज आती है। इसमें फिक्स पैटर्न है नहीं, लगभग आपका 12th भी है ना तो भी कर सकते हो, और ग्रेजुएशन लेवल पे भी आती है। तो ये दो प्रकार की वैकेंसीज आती है जो कि केवीएस नॉन टीचिंग की आती है। समझ में आया? पीआरटी, टीजीटी, नॉन टीचिंग का क्या सिस्टम यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, पेपर आपका ऑनलाइन होता है, 180 नंबर का पेपर मिलेगा, 180 ही क्वेश्चन करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं है, लेकिन देखते हैं 2025 में इंक्लूड होगी या फिर नहीं होगी, तो भी बता दूंगी मैं आपको। नहीं होगी तो भी इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। समझ में आ गया कि केवीएस 2025 का एग्जाम कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर हो एलिजिबल तो अपना अभी से लग जाओ, क्योंकि 1-2 दिन में तैयारी नहीं होती। सैलरी इसमें बहुत हाई मिलने वाली है। अब तो वैसे भी आपका पे स्केल अप हो गया है और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो अब तो मौज ही मौज है। तो बस केवीएस की तैयारी में लग जाओ। सिलेबस की वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, अगर कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे तो भी मैं आपको वहां पर शेयर कर दूंगी। बाकी एक पिन मैसेज कर दूंगी जिसमें आपके तीनों का सिलेबस जो है इंक्लूड होगा। ठीक है, चलो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है आपके लिए। यहाँ पर सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, फ्री सब कुछ है। और जब आप ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो वैकेंसीज की अपडेट है, पीडीएफ है, प्रीवियस ईयर पेपर है, नोट्स है, पता नहीं क्या क्या मैं शेयर करती रहती हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उनके साथ शेयर कर देना जो केवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं और केवीएस को पास करना चाहते हैं। अगर ये नहीं पता कोई फायदा नहीं है, सिलेबस नहीं पता कोई फायदा नहीं है, तो भाई उनके साथ वो वीडियो जरूर शेयर कर देना। और आप में से भी कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ऑथेंटिक सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है और सबसे बड़ी बात आपके सिलेक्शन की बात की जाती है।